प्रिय भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम जानेंगे आज के दौर में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नाम इसराइल के पीछे की असली कहानी। इसराइल नाम हिब्रू भाषा का शब्द है। 1948 में यहूदी लोगों ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके एक नया देश बनाया और उसका नाम इसराइल रखा। यह नाम याकूब अलैहिस्सलाम का एक बिरदू उपाधि था। अब आइए इतिहास में पीछे चलते हैं। सैकड़ों साल पहले एक पवित्र जमीन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम नामक एक महान नबी रहते थे। उन्होंने एक अल्लाह पर ईमान रखा और अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह का पैगाम फैलाने में गुजारी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इस कहानी की शुरुआत इसहाक के बेटे याकूब से होती है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते याकूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने याकूब को इसराइल का नाम दिया, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक और चुने हुए नबी थे। उनके 12 बेटे थे। उन्हीं 12 बेटों की औलाद से बनी इस्राएली कौम की शुरुआत हुई। इन बेटों में खास थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके छोटे भाई बिन्यामीन, लावी और यहूदा। यहूदा की नस्ल से यहूदी जूश नाम आया। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को तौहीद, ईमान और इंसाफ की तालीम दी। उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक खास मकाम दिया। भाइयों की जलन से वो कुएं में डाले गए, लेकिन अल्लाह की रहमत से मिस्र, इजिप्ट में बड़े ओहदे तक पहुँचे। बाद में उन्होंने अपने पूरे परिवार को मिस्र बुला लिया। इस तरह बनी इसराइल की कौम मिस्र में आबाद हो गई और बड़ी तादाद में बढ़ने लगी। शुरुआत में उनको इज्जत और अमन मिला, मगर ये अमन हमेशा न रहा। कुछ वक्त बाद मिस्र में फिरौन की हुकूमत शुरू हुई। वो घमंडी और जालिम बादशाह था। वो खुद को सबसे बड़ा रब कहता था। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते थे, उन्हें वो सजा देता था, मार डालता था। फिरौन बनी इसराइल से डर गया और उन्हें गुलाम बना लिया। उनके मर्द बच्चों को पैदा होते ही कत्ल करवा देता और लड़कियों को जिंदा छोड़ता। इन्हीं मुश्किल हालात में अल्लाह ने एक नबी भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से ही थे। उन्होंने फिरौन को अल्लाह का पैगाम सुनाया और उसके जुल्म के सामने डट गए। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल ले गए। समंदर का चमत्कार, फिरौन की फौज का डूबना, ये सब अल्लाह की मदद का सबूत था। मगर हालांकि बनी इसराइल वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की मदद को अपनी आंखों से देखा था, फिर भी उनमें से कई लोगों में न तो हिम्मत थी, न ही सच्चा विश्वास। समुंदर पार करने के बाद वो लोग सीनाई रेगिस्तान पहुँचे। वहीं पर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरा नाम की किताब दी, जो उनके लिए एक मार्गदर्शक थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जब कुछ दिनों के लिए पहाड़ तूर पर गए तो बनी इसराइल में कुछ लोग भटक गए। उन्होंने सोने की बछड़े, गाय के बच्चे को बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी और अल्लाह को भूल गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातें अल्लाह के साथ बिताकर वापस आए तो उन्होंने ये देखकर बहुत गुस्से में आकर अपने हाथ की तख्तियां जमीन पर फेंक दीं और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सिर के बाल पकड़कर झंझोड़ने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने दुखी होकर कहा, ऐ मेरे भाई, मुझसे इस तरह सख्ती न करो। मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे डर था कि तेरे वापस आने से पहले इनमें फूट पड़ जाएगी। अगर मैं ज्यादा सख्ती करता तो शायद वो मुझे मार डालते और एक नई लड़ाई शुरू हो जाती। इसलिए मैंने सब्र किया। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि सामिरी नामक व्यक्ति ने इस बछड़े को बनाया था। मूसा ने उसे सजा दी और कहा, अब तू इस बस्ती से निकल जा और जिंदगी भर लोगों से यही कहता रहेगा, मुझे मत छुओ। सामिरी पर ऐसा रोग लगा दिया गया कि जो भी उसे छूता उसे तेज बुखार आ जाता। इसलिए वो हमेशा लोगों से दूर रहता और चिल्लाता, मुझे मत छुओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को तोड़कर टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिया। फिर उन्होंने कहा, तुमने बड़ा गुनाह किया है। अब अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करो और जो लोग गुनाह में शामिल थे उन्हें सजा दो। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने बनी इसराइल को एक और मौका दिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुम्हें एक पवित्र ज़मीन बैतुल मक़दिस देने वाला हूँ।
इस बारे में कुरान सूरा अल-माइदा आयत 21 में आता है, ऐ मेरी कौम के लोगों, उस पवित्र जमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। पीछे मत हटो वरना तुम घाटे में पड़ जाओगे। लेकिन बनी इसराइल ने जवाब दिया, ऐ मूसा, वहाँ बहुत ताकतवर लोग रहते हैं। जब तक वो वहाँ से नहीं निकलते हम वहाँ नहीं जाएंगे। अगर वो निकल जाएं, तब हम जरूर वहाँ दाखिल होंगे। यही था उनका जवाब कायरता और अविश्वास का। इस आयत की तफसीर में बताया गया कि बनी इसराइल के पूर्वज याकूब अलैहिस्सलाम पहले ही बैतुल मक़दिस पवित्र भूमि में रहते थे, लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बड़े ओहदे पर आए तो बनी इसराइल मिस्र चले गए और वहीं बस गए। ये सिलसिला तब तक चला जब तक मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिरौन के जुल्म से रातों रात निकालकर आज़ाद नहीं किया। उस वक्त बैतुल मक़दिस पर अमालेका नाम की बहादुर और ताकतवर कौम का कब्जा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि अब वापस उसी पवित्र ज़मीन में जाकर बसना चाहिए, लेकिन इसके लिए अमालेका से लड़ाई जरूरी थी। मूसा ने बनी इसराइल को हौसला दिया कि अगर वे अल्लाह पर भरोसा रखें और थोड़ा सा हिम्मत दिखाए तो अल्लाह की मदद से वो ज़मीन उनके हाथ आ सकती है। मगर बनी इसराइल डर गए। उन्होंने साफ कहा, तू और तेरा रब जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। ये बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। फिर भी उन्होंने समझाया कि अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी, लेकिन फिर भी वो लोग न माने। इसके उलट बद्र की जंग को देखिए, जहां सहाबा बहुत कम थे, हथियार भी कम थे, फिर भी उन्होंने बिना किसी बहाने के अल्लाह के रसूल की बात मानी और जंग के लिए तैयार हो गए। उस वक्त उन्होंने कहा, है अल्लाह के रसूल, हम मूसा की कौम की तरह नहीं हैं जो कहें कि आप और आपका रब जाएं और लड़े। हम तो आपके साथ हैं, जहां आप जाएंगे हम भी चलेंगे। यानी सहाबा ने अपनी जान तक कुर्बान करने का जज्बा दिखाया, मगर बनी इसराइल ने डर और आलस्य दिखाया। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को ही तू जिम्मेदार बना, बाकी लोगों से तू अलग फैसला कर दे। अल्लाह को ये रवैया पसंद नहीं आया। एक ऐसी कौम जो अल्लाह की मदद देखकर भी डरती है, उसे कैसे पवित्र ज़मीन में बसने दिया जा सकता है। इसलिए अल्लाह ने फैसला सुनाया, अब ये ज़मीन इन पर 40 सालों तक हराम कर दी गई है। ये लोग रेगिस्तान में भटकते रहेंगे। सूरा अल-माइदा आयत 26। यह इलाका तेह कहलाया, जहां बनी इसराइल को 40 सालों तक भटकना पड़ा। फिर भी अल्लाह की रहमत उन पर रही। उन्हें मन व सलवा जैसा खास खाना मिला, मगर वो लोग इससे भी खुश नहीं हुए और कहने लगे, हर दिन एक ही खाना खा खा कर थक गए हैं। अपने रब से कहो कि हमारे लिए कुछ सब्जियां, दालें और अन्न उगाए। इसी रेगिस्तान में जब उन्हें पानी की जरूरत हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा लाठी से पत्थर पर मारा, जिससे 12 बीलों के लिए 12 अलग अलग चश्मे निकल आए। इस तरह अल्लाह की नेमतें उनके साथ बनी रहीं। 40 सालों के बाद हालात बदले और बनी इसराइल को फिर से बैतुल मक़दिस में दाखिल होने का मौका मिला। युशा बिन नून के नेतृत्व में बनी इसराइल ने बैतुल मक़दिस में प्रवेश किया। ये अल्लाह के वादे का पूरा होना था। युशा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द और उत्तराधिकारी थे। कुरान में उनका नाम सीधे तौर पर नहीं आया, लेकिन सूरह कहफ आयत 60 में जो जवान मूसा के साथ सफर में था, मुफस्सिरीन के अनुसार वही युशा बिन नून थे। युशा बिन नून के नेतृत्व में बनी इसराइल की नई पीढ़ी पवित्र भूमि बैतुल मक़दिस में दाखिल हुई। यह ज़मीन नबियों की धरती थी, जिसे अल्लाह ने पवित्र बनाया। कुरान में आया है, इस शहर में दाखिल हो जाओ, जहां जो चाहो खाओ, लेकिन दरवाजे से झुककर विनम्र होकर हित्ततन कहो, हमें माफ कर दे, हम तुम्हारे गुनाह माफ करेंगे और नेकी करने वालों को ज्यादा इनाम देंगे। सूरह अल-बकरह 2:58। मगर बनी इसराइल ने फिर वही किया जो हमेशा करते आए। हदीस में है कि उन्हें सजदा करते हुए झुककर दाखिल होने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने उल्टा अपने पिछवाड़े ज़मीन पर घसीटते हुए मजाक बनाते हुए दाखिल हुए। हित्ततन हमें माफ कर दे कहने की जगह बोले हब्ब फिशर। यह उनके ताना मारने और अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाने का साफ सबूत था। इस वजह से अल्लाह ने उन पर आसमान से सजा भेजी। कुछ मुफस्सिरीन ने कहा कि यह सजा घना धुआं या जहरीली हवा थी,
जबकि कई हदीसों में आया है कि वह सजाताउन प्लेग की बीमारी थी जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए। हालांकि बनी इसराइल पवित्र भूमि में दाखिल हुए, लेकिन उन्होंने वैसा जीवन नहीं जिया जैसा अल्लाह चाहता था। वे फिर से बगावत करने लगे। अल्लाह ने बार बार उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए नबी भेजे, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़करिया, याह्या और आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम। इन नबियों ने उन्हें अमन, तौहीद और इंसाफ की सीख दी, लेकिन बनी इसराइल का रवैया न बदला। कुछ नबियों को उन्होंने झुटलाया, कुछ को मारने की कोशिश की। कुरान सूरह अल-बकरह 2:87 में अल्लाह फरमाता है, हमने मूसा को किताब तौरेत दी और उसके बाद कई नबी भेजे। हमने मरियम के बेटे ईसा को भी साफ निशानियां दी और रूहुल कुदुस से उसकी मदद की। फिर भी जब भी कोई नबी ऐसी बात लेकर आया जो तुम्हें पसंद नहीं आई, तुमने घमंड किया, कुछ को झुटलाया और कुछ को मार डाला। यानी उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नकारा, हजरत ज़करिया और याह्या जैसे नबियों को मार डाला। कुछ सदियों बाद बनी इसराइल में आपसी मतभेद बढ़े। वो नबियों के रास्ते से हटकर धार्मिक और राजनीतिक टुकड़ों में बंट गए। इस तरह बनी इसराइल दो हिस्सों में बंट गए और अल्लाह की नाफरमानी की राह पर आगे बढ़ते गए। जब बनी इसराइल दो हिस्सों में बंटे, तब उत्तर का राज्य इसराइल और दक्षिण का राज्य यहूदा कहलाया। यही विभाजन यहूदी शब्द की शुरुआत बना। कुछ दशकों बाद उत्तरी इसराइल राज्य को अस्सीरिया नामक ताकतवर साम्राज्य ने नष्ट कर दिया। वहां के लोगों को बंदी बनाकर अपनी संस्कृति में मिला दिया गया। इससे इसराइल की कौम की पहचान खो गई और केवल दक्षिणी यहूदा कौम ही बची रही। तभी से यहूदी शब्द ज्यादा आम हो गया। समय के साथ यहूदी शब्द हिब्रू में यहूदी, ग्रीक में आयुडायोस, लैटिन में जूडियस और अंग्रेजी में जू बन गया। इस तरह बनी इसराइल का नाम अब जूश बन गया। बदला सिर्फ नाम नहीं, सोच और आस्था भी बदल गई। उनकी गिरावट का कारण था घमंड, अल्लाह की नाफरमानी, डर कर जिहाद से पीछे हटना, नबियों को झुठलाना या मार डालना और सोने के बछड़े को पूजना। इतनी गलतियां करने के बाद भी अल्लाह ने उन्हें कई बार मौका दिया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुधारा। आखिर में बाबुल और फिर रोमन साम्राज्य ने उन पर हमला किया, उनका शहर तबाह किया और उनका पवित्र मंदिर नष्ट कर दिया। वे पूरी दुनिया में बिखर गए, एक बिखरी हुई कौम बन गए। कुरान सूरह अल-आराफ 7:167 में अल्लाह फरमाता है, क़यामत तक हम ऐसे लोगों को मुसल्लत करते रहेंगे जो इन्हें सख्त सजा देंगे। निस्संदेह तुम्हारा रब सजा देने में भी ताकतवर है और माफ करने वाला भी है। अगर हम उनकी पूरी तारीख देखें तो साफ समझ आता है, वो लोगों के साथ धोखा करते रहे, खुद बेइज्जती का शिकार बने, दुनिया भर में तितर बितर हो गए। आज जो इजराइल के नाम पर उन्होंने सरकार बनाई है, वह उन्हें शांति और सुरक्षा नहीं दे पाई। वो बेगुनाहों के खून पर अपनी सत्ता बनाए हुए हैं और खुद हमेशा डर और अशांति में जी रहे हैं। यह वही है जो कुरान ने पहले ही बता दिया था, जब तक कोई उन्हें पनाह न दे, वे सच्ची ताकत हासिल नहीं कर सकते। आखिर में अल्लाह ने सारी इंसानियत के लिए दया, सच्चाई और न्याय का संदेश देने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम नबी बनाकर भेजा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बीच लगभग 570 से 600 साल का संधि काल था। इस बारे में अल्लाह फरमाता है, ताकि लोग यह न कहें कि हमारे पास कोई चेतावनी देने वाला नहीं आया, इसलिए हमने तुम्हें भेजा है ताकि किसी को बहाना न मिले। पैगंबर ने फरमाया, क़यामत से पहले मुसलमानों और यहूदियों के बीच युद्ध होगा, जिसमें यहूदियों का पूरी तरह अंत होगा। अल्लाह ने बहुत से नबियों को बनी इसराइल कौम में से चुना। यह सिलसिला ईसा अलैहिस्सलाम तक चला, लेकिन अंतिम नबी यानी खातिमुन नबीयीन, सबसे आखिरी नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम की संतान में से भेजे गए। बनी इसराइल में से बहुत से लोग दुनिया में बादशाह भी बने। कुछ नबियों को अल्लाह ने नबुव्वत के साथ हुकूमत भी दी। दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत इसका एक बड़ा उदाहरण है। इससे पता चलता है कि नबुव्वत की तरह बादशाहत भी अल्लाह की नेमत और इनाम है। बनी इसराइल अल्लाह की रहमत के हकदार बने, मगर जब उन्होंने अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी की तो अल्लाह का गज़ब उन पर उतर पड़ा। इस किस्से से हमें सीख मिलती है,
अल्लाह की रहमत पाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे कायम रखना, इसके लिए ईमान, फरमाबरदारी और सच्चाई जरूरी है। आखिर में इंसानियत को अल्लाह का आखिरी पैगाम पहुंचाने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया गया, खातिमुन नबीयीन के दर्जे के साथ। अब हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है इस्लाम का रास्ता। ऐसी इस्लामी ऐतिहासिक वीडियोस, नबियों की जिंदगी और उनके चमत्कारों और सहाबा की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम आपके पास आ रहे हैं। तो देर मत कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।